अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, मोटरवे का सानिया 9 सितंबर की सुबह 3 बजे पेश आया। आबिद अली उर्फ आली और शफकत अली उर्फ बग्गा ने खातून को लूटने के बाद बच्चों के सामने आबरूरेजी का निशाना बनाया। खातून को पहले आबिद अली ने आबरूरेजी का निशाना बनाया। शफकत इस दौरान बच्चों पर बंदूक तानकर खड़ा रहा। इसके बाद ये बंदूक तानकर खड़ा हो गया और शफकत ने खातून को बेआबरू किया। आबिद अली दूसरी मर्तबा आबरूरेजी करने लगा, लेकिन इस दौरान पुलिस आ गई और ये दोनों भाग गए। ये दरिया रावी तक गए, दरिया पार किया और शेखुपुरा में आबिद अली के घर पहुंच गए। शफकत उर्फ बग्गा दूसरी सुबह ओकाड़ा अपने घर चला गया। ये वारदात शाम तक आलमी इशू बन गई। डीएनए सैंपल लिए गए, ये आबिद अली से मैच कर गए। आबिद अली का नाम और तस्वीर मीडिया पर चलने लगी। उसके घर टेलीविजन नहीं था, चुनांचे ये सूरत हाल से नावाकिफ रहा। इकबाल मिस्त्री इनका तीसरा साथी था। ये उस रात मौके वारदात तक नहीं पहुंच सका था। उसने टेलीविजन पर उसकी तस्वीर और नाम देखा तो ये सीधा आबिद अली के पास पहुंच गया और मोबाइल फोन पर उसे खबर चलाकर दिखाई। आबिद अली अलर्ट हो गया। इस दौरान सीटीडी उसके घर तक पहुंच गई। इसके साथ लोकेटर्स भी थे। उसने लोकेटर की गाड़ी देखी तो ये खेतों में घुसकर गायब हो गया। खेतों में घुटने घुटने पानी था, मगर ये इसके बावजूद भाग गया। इसकी बीवी बुशरा पुलिस के सामने चलते हुए निकल गई। घर में सिर्फ एक छोटी बच्ची रह गई। नाज़रीन ग्रामी, मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि आबिद अली ने बुशरा को भगाकर शादी की थी। ये खातून शादीशुदा थी और बाल बच्चों वाली थी। आबिद अली गुजरात में किसी पोल्ट्री फार्म पर काम करता था। इसने फोन के जरिए बुशरा से राह रस्म बढ़ाई और फिर ये इसे भगाकर शेखुपुरा ले आया। खातून अपने बच्चे पुराने खाविंद के पास छोड़ आई थी। सिर्फ एक बच्ची साथ ले आई और ये उस दिन बच्ची घर में छोड़कर फरार हो गई। बच्ची को पुलिस लाहौर ले आई और अगले दिन दारुल अमान के हवाले कर दिया। आबिद अली की बीवी दूसरे दिन उसके वालिद अकबर अली के पास मांगा मंडी पहुंच गई। पुलिस वालिद के घर में मौजूद थी। उसने इसे गिरफ्तार कर लिया। आबिद अली शेखुपुरा से भागने के बाद कहां कहां गया ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सीआईए मॉडल टाउन ने आबिद अली की शनाख्त के बाद इसके खानदान के तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वालिद और वालदा मांगा मंडी लाहौर में रहते थे। ये भी गिरफ्तार हो गए। 2 भाई कासिम और आसिफ भी पकड़ लिए गए। उसका साला सरफराज और बहनोई भी गिरफ्तार हो गया। ये 3 दिन पुलिस कस्टडी में रहे। पुलिस ने उन्हें बाद अज़ां छोड़ दिया, लेकिन इनके घरों में पुलिस एहलकार बिठा दिए गए। मगर ये बाद की बातें हैं। हम आबिद अली के फरार की तरफ वापस आते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये शेखुपुरा से भागकर मांगा मंडी में अपनी कजन रुखसाना के पास पहुंच गया। इसने इससे 300 रुपए लिए और ये इसका दुपट्टा ओढ़कर बस में बैठकर फोर्ट अब्बास चला गया। ये वहां 2 दिन भैंस चराने वाले 2 अजनबी लोगों के पास रहा और तीसरे दिन कसूर में रखा गांव आ गया। रखा में इसका बहनोई जहांगीर रहता था। इसका बहनोई और इसके 2 भाई तसव्वुर और सैदुर रहमान किसी के फार्म पर काम करते थे। पुलिस जहांगीर तक पहुंच चुकी थी। ये बहनोई के घर पहुंचा। घर में पुलिस की गाड़ी देखी और भाग खड़ा हुआ। फार्म हाउस के साथ बांस का जंगल था। ये उसमें गायब हो गया। पुलिस को बाद अज़ां नहर के पास इसका जूता और रुखसाना का दुपट्टा मिला। ये वहां से सीधा ननकाना साहब में अपनी साली रानी के घर पहुंच गया। साली ने हमसाये के जरिए 15 पर इतला कर दी। पुलिस पहुंची और ये वहां से भी भाग गया। वो रात इसने ननकाना साहब के कब्रिस्तान में गुजारी। ये अगले दिन लिफ्ट लेता लेता फैसलाबाद पहुंच गया। अड्डे पर इसने एक आम मुसाफिर के साथ बात की और ये उसे अपने साथ चन्योट के एक गांव चकियां ले गया। वहां उसने अब्बास आसी के डेरे पर भैंस को चारा डालना शुरू कर दिया। अक्टूबर को इसे अब्बास आसी से 800 रुपए मजदूरी मिली। इसने ये रकम ली और ये फैसलाबाद के चक 236 रेब बे में अपने साले सरफराज के घर पहुंच गया। वहां पुलिस थी। ये छत पर लेट गया। इसने वहां से अपने साले का फोन चोरी किया, दीवारों पर ईंट से आबिद अली लिखा और घर से निकल गया। रात 3 बजे इसने साले के फोन से अपने चचा खालिद को फोन किया। चचा के बाद इसने अपने वालिद को फोन कर दिया। वालिद के पास उस वक्त एएसआई खलील बैठा था। खलील ने डीएसपी हसनैन हैदर को इत्तला दे दी। ये ऑपरेशन डीएसपी हसनैन हैदर हैंडल कर रहा था। इसने आबिद अली के रिश्तेदारों के घरों में 9 टीमें बिठा रखी थी। ये लोग पूरे महीने से इन लोगों के घरों और गलियों में बैठे थे। डीएसपी ने आबिद अली के वालिद अकबर अली का फोन स्पीकर पर लगवाया और खलील एएसआई का फोन उसके कान के साथ लगवा दिया। वालिद ने डीएसपी के कहने पर उसे घर आने की दावत दे दी, लेकिन आबिद अली का कहना था कि तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो।
तुम मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हो, तुम्हारे और चचा के बयान नहीं मिल रहे, मैं हरगिज नहीं आऊंगा। पुलिस को फोन की लोकेशन मिल गई। वो फैसलाबाद से फोन कर रहा था। डीएसपी हसनैन हैदर टीम लेकर फैसलाबाद निकल गया। आबिद अली ने इस दौरान फोन बंद किया, नहर में फेंका और ये बस पर बैठकर लाहौर आ गया। हसनैन हैदर का ख्याल था कि ये अपने चचा या वालिद के घर जरूर जाएगा, चुनांचे उसने दोनों जगहों पर नफरी भिजवा दी। वालिद के घर के अंदर लेडी कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल छुपा दिए गए। गली में रेडी वाले के भेष में भी पुलिस एहलकार मौजूद था। ये सुबह 7 बजे मांगा मंडी पहुंच गया। गली में उसे अजनबी लोग नजर आए तो ये घर के करीब कमाद में छुप गया। ये सारा दिन वहां छुपा रहा। ये शाम के वक्त दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गया। थप की आवाज आई, पुलिस अलर्ट हुई और उसने इसे पकड़ लिया। गली में मौजूद पुलिस एहलकार भी अंदर आ गए और यूं साने मोटरवे का मरकजी मुल्जिम आबिद अली गिरफ्तार हो गया। प्यारे दोस्तों, आबिद अली ने गिरफ्तार होना ही था और ये गिरफ्तार हो ही गया। लेकिन इस कहानी में चंद गैर मामूली किरदार और चंद गैर मामूली हकायक हैं। हमें चाहिए कि हम इन गैर मामूली हकायक पर तवज्जो जरूर दें। पहली हकीकत आबिद अली का बैकग्राउंड और रियासत की नालायकी है। इसके खिलाफ 14 मुकदमात हैं। ये 2 मरतबा गिरफ्तार भी हुआ और जेल भी गया, लेकिन ये इसके बावजूद रियासत की निगाहों से ओझल हो गया। ये वारदातें करता रहा और रियासत इसके वजूद तक से नावाकिफ रही। दूसरा, ये गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है। ये लोग मजदूरी करते हैं, दूसरों की भैंसों को चारा डालते हैं। ये इस मुल्क में 8-9 करोड़ है और रियासत इन 8-9 करोड़ आबिद अली जैसे लोगों की जज्बाती और ज़हनी हालत में तब्दीली से भी वाकिफ नहीं। इनमें से कौन किस वक्त खतरनाक हो जाए हम नहीं जानते। तीसरा, इस मुल्क में वारदात के बाद छुपना कितना आसान है। ये मोस्ट वांटेड होने के बावजूद बसों में सफर करता रहा। ये पैसों और कपड़ों के बगैर भी पूरा महीना सरवाइव कर गया। ये मांग कर खा लेता था। ये मजदूरी करता रहा, लिफ्ट लेकर शहर शहर घूमता रहा और किसी को कानो कान खबर ना हो। और चौथा, इसने इस दौरान सिर्फ दाढ़ी बढ़ा ली थी और ये दाढ़ी उसकी मुहाफिज बन गई। लोग दाढ़ी के पीछे छुपे आबिद अली को ना पहचान सके। हमारी रियासत को इन चारों हकायक को देखकर और समझकर कोई पॉलिसी बनानी होगी। हम लोग क्यों किसी अजनबी को लिफ्ट दे देते हैं और क्यों शनाख्ती कार्ड देखे बगैर लोगों को मुलाजमत दे देते हैं, हमें सोचना होगा। हम अब गैर मामूली किरदारों की तरफ आते हैं। हमें CIA मॉडल टाउन की उन 9 टीमों के एहलकारों को मेडल भी देने चाहिए और प्रमोशन भी, जो मुसलसल 1 माह आबिद अली के रिश्तेदारों के घरों और गलियों में ड्यूटी देते रहे। वो एहलकार एजाज के मुस्तहिक हैं जो उसके वालिद के घर बाहर फ्रूट और छल्ली की रेड़ी लगाकर बैठे रहे। और DSP हसनैन हैदर भी, जो इंस्पेक्टर होते हुए DSP की ड्यूटी करता रहा, जो 1 माह 3 दिन आबिद अली के पीछे भागता रहा और जिसने मुलजिम को जेल पहुंचाने तक आखिरी 3 दिन खाना खाया और ना ही नींद ली। ये लोग असली हीरोज हैं। मुल्क में तालियां इनके लिए बजनी चाहिए, अवार्ड और नकद इनाम इनको मिलने चाहिए। लेकिन आप हमारा कमाल देखिए, हुकूमत मुबारकबाद उस्मान बुज़दार और इमरान खान को दे रही है। शादियाने IG के लिए बज रहे हैं। हम भी क्या लोग हैं, हम भी क्या लोग हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि